हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो एंट्रोपी एंड बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स का हम जो चैप्टर कर रहे थे, उसका ये क्या है, सेकंड टॉपिक है, वॉल्यूम इन ए फेज स्पेस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इन ए फेज स्पेस क्या होता है? जैसे हमारे पास, इसको मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ। ये है हमारे क्या है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, क्या है, 3 कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग में हमारा क्या है, ये सिस्टम में। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, वाई जेड हैं, ये क्या है, हमारे पोजीशन स्पेस। ठीक है, उसी तरीके से हमारा क्या होता है, एक पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये क्या होते हैं, हमारे मोमेंटम स्पेस। ठीक है, तो इन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कहेंगे, मोमेंटम स्पेस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मान लो जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये एक्स है, तो जो ये वाला डिस्टेंस है, ये डी एक्स है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का वाई है, और इसके यहाँ से यहाँ डी वाई है। ठीक है, तो ये टोटल होगा यहाँ से यहाँ तक का एक्स प्लस में डी एक्स। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ होगा वाई प्लस में डी वाई, और फिर हम उसी तरीके से जेड के लिए कह सकते हैं, जेड के लिए होगा ना। ठीक है, जेड प्लस में डेल जेड। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पी के लिए भी है, मतलब मोमेंटम स्पेस के लिए भी है। जो हमारे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, ये पी एक्स है, और यहाँ से डेल पी एक्स है। ठीक है, तो हमारे क्या होगा, कॉन्टेंट क्या, कौन से इंटरवल में लाई करेंगे, पी एक्स डी पी एक्स। ठीक है, तो हम अभी सबसे पहले डेफिनेशंस करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका यूज़, इन दोनों का यूज़ करके हम क्या करेंगे, साइज ऑफ फेज स्पेस निकालेंगे। ठीक है, कि जो हमारी सेल है उसका हम साइज किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जो हमारी वॉल्यूम इन फेज स्पेस की डेफिनेशंस है, उसमें ये कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू वॉल्यूम्स such that volume in a position space and volume in momentum space। ठीक है, जैसे is known as volume in a phase space। इसे किस तरीके से डिनोट करते हैं हम, इस तरीके से हम इसे टाउ से डिनोट करते हैं, और इस टाउ का मतलब है, हम किसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, v का, और इस तरीके से v का और डाई का। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, जो है वो हमारा क्या होता है, फेज स्पेस की जो वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो वेयर v इज वॉल्यूम इन पोजीशन स्पेस, जो पोजीशन स्पेस में जो वॉल्यूम है वो है v। ठीक है, और यहाँ डेल है, ये है वॉल्यूम इन ए मोमेंटम स्पेस। ठीक है, ये हमारी इसकी डेफिनेशंस है, खाली डेफिनेशंस है, हमें इतना ही करना है। उसके बाद है हमें साइज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका साइज पता करेंगे, साइज ऑफ फेज स्पेस सेल। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको डायग्राम में बताया, ठीक है, किस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, और हमने
किस तरीके से उनके इंटरवल्स लिए हैं वो सभी हमें क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, सपोज अवेलेबल वॉल्यूम टाउ in the phase space be divided into large number of elementary cells of equal volume, ठीक है। हमने क्या करा है, एक फेस स्पेस लिया है, ठीक है, और उसमें जितने भी हमने सेल्स लिए हैं सभी का साइज हमारा क्या है, सेम है, ठीक है, हमने यहाँ शो कर दिया। तो अगर हम एक का साइज निकाल लेते हैं तो उसी तरीके से हम सभी का निकाल सकते हैं। ईच सेल इन फेस स्पेस represent a particular element of available volume in a phase space, ठीक है। जो हर एक इसमें अंदर मोलिकुल्स हैं, हमारी जो भी सेल है, ठीक है, हर एक चीज इस सेल में लेंगे, उसके क्या है एलिमेंट्स हैं, वो क्या करेंगे जो उनकी वॉल्यूम है उनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उनकी वॉल्यूम को बताएंगे, ठीक है। तो इसी में हम क्या कहते हैं, लेट अस कंसीडर ए एलिमेंट्री सेल हैविंग पोजीशन coordinates lying between x and x plus dx, ठीक है। यही हमारा था ना, ठीक है, जो अभी हमने आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ x, यहाँ का इंटरवल क्या बनेगा, एक तो प्लस में यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट का, तो ये टोटल कैसे बनेगा, ठीक है, x प्लस में dx में से अगर हम x का करेंगे इंटरवल, ठीक है, उसी तरीके से हमारा क्या होगा y एंड y dy का बनेगा इंटरवल, और z एंड डेल z का बनेगा, ठीक है। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, मोमेंटम का भी लेंगे, ठीक है। मोमेंटम के लिए भी हम क्या करेंगे, px एंड px प्लस में डेल px करेंगे, ठीक है, and let momentum coordinates be lying between px and px dpx, ये हमारा इंटरवल हो गया, ठीक है, px का, और ये py एंड py डेल py, ठीक है, ये इसका इंटरवल हो गया, और पी जेड एंड पी जेड डेल पी जेड, ठीक है, ये हमारा यहाँ तक के लिए हो गया है। तो अभी हमारे पास अगर हम पोजीशन स्पेस में लें, ठीक है, तो हमारी इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ये तो डी एक्स डी वाई और डी जेड होगी इसके कोऑर्डिनेट्स, तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, देन पर्टिकुलर cell will have an element of volume in position space is v equals to dx dy and dz। अब हम इसी तरीके से and an element of volume in momentum
स्पेस गिवन बाय किसके वजह से करते हैं, टाउ, ठीक है, डी पी एक्स, डी पी वाई एंड डी पी जेड। अब देखिए जो है हमने हर एक एलिमेंट के लिए निकालने, तो इसलिए हमने डी के लिए कर दिया, ठीक है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उस पूरी सेल का, ठीक है, पूरी सेल का हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे, किसके लिए, मोमेंटम स्पेस में भी एलिमेंट का हम क्या करेंगे, एक निकाल रहे हैं एलिमेंट की है, ठीक है, वॉल्यूम, लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो उसके सेल का आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हेंस एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम इन अ फेस स्पेस, हमें पता क्या है, अगर टाउ के लिए है तो होगा डेल वी डेल टाउ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, क्या पढ़ा था, वॉल्यूम और फेस स्पेस पढ़ा था, उसमें हमारा क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट होता था, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम एक एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए डेल डेल कर दिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये क्या होगा, 1 इक्वेशन, ये 2, ठीक है। तो यहाँ सीधी वैल्यू रख देते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जेड बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ गया, ठीक है। अभी ये क्या हुआ है, एक की वॉल्यूम आई है, ठीक है, फेस स्पेस में। अब इसे हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकालेंगे कि हम अब हमारे कितने नंबर ऑफ सेल्स फेस स्पेस में हैं, ठीक है। उससे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी डेल की, ठीक है। तो इसकी हमें क्या है, 2 वैल्यू मिलती हैं। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स में कहते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, डी आई क्या होगा, एच नोट टी के इक्वल होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो एच नोट है वो क्या हो सकता है, 0, इसकी मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं हम, ठीक है। इसमें कहते हैं कि एच नोट की वैल्यू हम सबसे मिनिमम 0 तक ले सकते हैं, तो इसके लिए वैल्यू ये होती है। और ये हमारी किस तरीके से होती है, ये डी एक्स और डी पी एक्स इस वैल्यू से आती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं। ये कौन सी प्रिंसिपल से आती है, हंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, उसमें आती है। लेकिन अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स में कर रहे हैं, तो इसको एच नोट से कर रहे हैं और ये हमारी 0 तक टेंड कर सकती है वैल्यू। और अगर हम इसे क्वांटम फिजिक्स मैकेनिक्स में लिखें, इन क्वांटम मैकेनिक्स is determined by Hensberg uncertainty प्रिंसिपल। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू विच द uncertainty dx in position space जो पोजीशन आएगी एंड डी पी एक्स इन मोमेंटम such that dx dpx to h, ठीक है। अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना, इसी को यहाँ कर रखा है हमने कि इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, या तो h से के बराबर ले सकते हैं और या h से ग्रेटर ले सकते हैं। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, h। उसी तरीके से हमारे क्या होगा, dy के लिए होगा सिमिलरली dpy h एंड
dpzh, ठीक है। अब इन तीनों की वैल्यूज को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, जो है डी आई हमारा H3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है तो डी आई हमारा क्या हुआ H3, ठीक है। अब H3 हमारा H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। और H की वैल्यू हमारी क्या होती है, H की वैल्यू होती है 6.625 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर जो हमें एक सेल की वॉल्यूम निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ H3 है तो इसका मतलब इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 to 5 10⁻34 जूल पर सेकेंड। और जो हमें इसका मल्टीप्लीकेशन आता है वो आता है हमारा 2.9 10⁻100 जूल की पावर भी हमारा क्या हो जाता है, ये पूरी होगा तो जूल की पावर 3 हो जाएगा और सेकंड की भी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारी क्या हो गया, वॉल्यूम निकाल लिए हमने एक सेल की, ठीक है। अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकालनी है कि हमारे फेस में जो फेस स्पेस है उसमें हमारी टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है तो हम वो निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ निकाल दें नंबर ऑफ सेल्स इन फेस स्पेस। अब इसमें ही इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, तीन कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हमने वॉल्यूम इन फेस स्पेस पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने जो है वॉल्यूम निकाली, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेल। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स इन फेस स्पेस वो भी डिफाइन कर रहे हैं। तीनों ही कंसेप्ट हमें साथ समझा रहे हैं, ठीक है। ये तीनों ही आपस में रिलेटेड है काफ़ी अच्छे से। तो हम वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन ए फेस स्पेस किस तरीके से होंगी, सबसे पहले तो टोटल वॉल्यूम इन फेस स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम इन वन सेल, ठीक है। सभी सारी वॉल्यूम निकाल देंगे, उसमें वन सेल की निकाल देंगे, जब उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी हमारी कितनी सेल्स हैं, ठीक है। अब ये हमें पता था, ये हमारा कितना होता था, ठीक है। डी वी की टर्म में, डी आयोटा की टर्म में हमने पढ़ा था, ठीक है। हमें यहाँ क्या वैल्यू रखनी है, आयोटा, इसलिए क्या कर रहे हैं, हमारे कितने कोऑर्डिनेट्स हैं 3, इसलिए हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन 3 टाइम्स कर दिया है, ठीक है। वो वेरी करेंगे डी एक्स डी वाई जेड डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जेड, ठीक है। उसी तरीके से नीचे का हमारे क्या आई है, बोलो डी आयोटा, ठीक है। अब इन इंटीग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में लेके जा सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में लेके जा सकते हैं। इन्हें क्या करते हैं, हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। पहले डी एक्स डी वाई डी जेड के ले लेते हैं और यहाँ डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जेड के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं डी आयोटा, ठीक है। अब हमें ये वाली वैल्यू पता है, डी एक्स डी वाई डी जेड हमें पता था, इतनी वैल्यू तो हमारी क्या होती है, डी वी होती है। जब अगर इंटीग्रेशन कर दिया तीनों के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगी, वी आ जाएगी। तो ये लिखेंगे वी नो दैट, ये वाली हमारी ये है, एंड इंटीग्रेशन डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जेड हमारा क्या है, उल्टा है, ठीक है। तो हमारी टोटल वॉल्यूम क्या हो, तो अब हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स इन ए फेस स्पेस इज, या फिर हम लिख सकते हैं इक्वल में वी रख दिया हमने इसकी वैल्यू की जगह और इसकी जगह हमने आयोटा रख दिया और यहाँ डेल आयोटा, ठीक है। तो इस तरीके से, और हमें पता है डेल आयोटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, H0 होती है क्लासिकल फिजिक्स में, और जो है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में हमारी डेल आयोटा की वैल्यू क्या होती है, H3 होती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है फॉर क्लासिकल के लिए, और ये हमारे फॉर क्वांटम
मैकेनिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। और जौन से सिस्टम के लिए कहेगा हम उसी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है, और उसी से हम इसका आंसर रख लेंगे। अगर हमारा क्लासिकल होगा तो हम इसकी वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है, सबसे मिनिमम हम 0 को टच करके लेंगे। और अगर हमारा क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम होगा तो हम इसकी वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख के और उसको आंसर निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।